ओम जय जगदीश हरे आरती तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इस आरती का लेखक कौन है? घर घर में गाई जाने वाली। तो आइए अब हम जानते हैं ओम जय जगदीश हरे आरती का वो महान लेखक कौन था। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे हिंदू धर्म की सबसे लोकप्रिय आरती निस्संदेह कही जा सकती है, खासकर अगर हम उत्तर भारत को और हिंदी को ध्यान में रखकर कहें। यह आरती न केवल हिंदी वासियों में बल्कि पूरे भारत में अन्य भाषा भाषियों में भी जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं सबसे लोकप्रिय आरतियों में से एक है, और हर घर में विशेष अवसरों पर और कहीं कहीं पर तो प्रतिदिन गाई जाती है। बहुत सारे मंदिरों में भी इस आरती को प्रतिदिन गाया जाता है, सुबह शाम। सामान्यतः यह माना जाता है कि यह भगवान विष्णु की आरती है, और वैष्णव जनों में भगवान विष्णु के आराधकों में, राम कृष्ण के आराधकों में अत्यंत लोकप्रिय है। बार बार यह प्रश्न उठता है कि इस आरती की रचना की थी किसने। इंटरनेट पर इस संबंध में बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, और यह सामान्य मानता है कि इसकी रचना पंजाब के साहित्यकार पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी द्वारा सन 1870 में की गई थी। 1870 में पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का जन्म पंजाब के लुधियाना के पास फुलौरी गांव में हुआ था, इसीलिए उनका उपनाम फिल्लौरी हो गया था। पंडित श्रद्धाराम जी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, कई पुस्तकों के लेखक, धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिंदी और पंजाबी भाषाओं में अपार साहित्य की रचना करने वाले थे। और अगर आपने नहीं सुना हो तो यह जानकारी आपके लिए कि उन्होंने एक उपन्यास लिखा था भाग्यवती, जो हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का पहला उपन्यास माना जाता है। साथ ही साथ उन्हें पंजाबी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है कि पंजाबी गद्य की सही ढंग शुरुआत उन्होंने ही की थी। वैसे यह मान लिया जाता, जैसा कि सामान्य धारणा है, कि स्वर्गीय पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने ओम जय जगदीश हरे जैसी लोकप्रिय आरती की रचना की। लेकिन समस्या यह है कि इस आरती की अंतिम पंक्तियों में किन्हीं शिवानंद स्वामी की और हरिहर स्वामी की चर्चा है। अंतिम पंक्तियां इस तरह से है कि कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। तो अगर श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने इस लोकप्रिय आरती की रचना की थी, तो फिर शिवानंद स्वामी या हरिहर स्वामी का नाम इस आरती में कैसे आया? तो ये भ्रम जब पैदा हुआ, यह प्रश्न उठा, तो फिर एक नई अवधारणा आई, एक नई सोच आई कि इस लोकप्रिय आरती की रचना स्वामी शिवानंद जी ने की थी। स्वामी शिवानंद जी यानी कि शिवानंद सरस्वती जी, जिन्होंने ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी नाम से प्रसिद्ध संस्था का प्रवर्तन किया, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वेदांत के प्रखर विद्वान के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही लोकप्रिय हुए। इन्हें स्वामी शिवानंद या शिवानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता है। तो हमने इस बात का अनुसंधान किया कि क्या स्वामी शिवानंद जी ने ही इस आरती की रचना की थी? तो बहुत ही शोध के बाद पता चला कि स्वामी शिवानंद जी ने भी इस आरती की रचना नहीं की थी। तो फिर इस आरती की रचना किसने की थी? और इस आरती में जिन स्वामी शिवानंद की चर्चा है, वह कौन से स्वामी शिवानंद है? तो जब बहुत गहन शोध मैंने बहुत अच्छे ढंग से शोध जब मैंने किया, तो पता चला कि इस आरती के रचयिता स्वामी शिवानंद जी ही हैं। लेकिन यह स्वामी शिवानंद वही स्वामी शिवानंद नहीं है जो तमिलनाडु में जन्म लिए थे और जिनके अभी मैंने चर्चा की, ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना करने वाले, बल्कि इन शिवानंद स्वामी का जन्म सूरत में हुआ था, सूरत गुजरात में। इनका पूरा नाम था शिवानंद वामदेव पांड्या। तो शिवानंद वामदेव पांड्या जी का जन्म सूरत में वामदेव हरिहर पांड्या जी के यहाँ 1541 में हुआ था। शिवानंद जी के दादाजी के नाम था हरिहर काकादेव पांड्या, जो गुजरात में वाडनगर के रहने वाले थे और सूरत में 14वीं शताब्दी में आकर के बस गए थे। हरि पांड्या जी का लोकमत में
जन सामान्य में वातावरण, वहाँ के माहौल में बहुत बड़ा सम्मान था। और इसीलिए शिवानंद जी ने इस आरती में अपना नाम तो दिया ही, अपने दादाजी का भी नाम सम्मान पूर्वक दिया है। शिवानंद वामदेव पांड्या जी गुजरात में शिवानंद स्वामी के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने न केवल ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना सन 1601 में की, बल्कि गुजरात में नवरात्रि के अवसर पर गरबा में अवश्यमेव गाई जाने वाली आरती अम्बे जी की आरती की भी रचना की। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने माँ अम्बे की अपार तपस्या की, साधना की, और उनकी तपस्या और साधना से और उनके प्रबल यज्ञ से जब माँ अम्बे प्रसन्न होकर प्रकट हुई, तब इन्होंने अम्बा जी की आरती की रचना की। यह आरती गुजरात में बहुत ही लोकप्रिय है और गरबा इसके बिना गाए हुए नहीं पूर्ण होता है। गरबा नवरात्रि में गाया जाने वाला, आयोजित करने वाला नृत्य का कार्यक्रम। महान लेखक शिवानंद स्वामी जी या स्वामी शिवानंद जी ने सूरत में नर्मदा नदी के तट पर इन आरतियों की रचना की थी। शिवानंद स्वामी जी ने न केवल ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की, अम्बा जी की आरती की रचना की, बल्कि उन्होंने और भी बहुत सारी लोकप्रिय आरतियों की रचना की। शिव जी की आरती, भगवान शिव की आरती, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, वाह क्या बात है। और भगवान सत्यनारायण भगवान की आरती, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। और जिस आरती का मैं नाम लूंगा, माँ दुर्गा जी की आरती बहुत ही लोकप्रिय, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जैसी लोकप्रिय आरती की रचना शिवानंद स्वामी जी ने। दुर्भाग्य से ऐसे महान लेखक और रचनाकार को हम लोग भूल गए हैं, और इतनी लोकप्रिय आरतियां जिसने रची उसका नाम भी सही ढंग से नहीं जानते। क्या दुर्भाग्य है। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जब इन स्वामी शिवानंद जी ने इन आरतियों की रचना की, तो फिर श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का नाम कैसे प्रसिद्ध हो गया, इस आरती से कैसे जुड़ गया। तो हुआ यह क्या था कि पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी पूरे पंजाब में बहुत ही प्रभावशाली प्रवचन दिया करते थे, और खासकर महाभारत पर उनके प्रवचन बहुत ही प्रभावोत्पादक हुआ करते थे। उन प्रवचनों की समाप्ति पर वह ओम जय जगदीश हरे आरती की सामूहिक गायन कराते थे। तो उनके द्वारा इस आरती का सामूहिक गायन लगातार कराने से यह आरती पूरे भारत में, खासकर पंजाब में अत्यंत प्रसिद्ध हो गई और उनके नाम से ही जुड़ गई। और लोग यह सोचने लगे कि इस आरती की रचना श्रद्धाराम शर्मा फिल्लौरी जी ने ही की है, जबकि यह सच नहीं था। और सच बात तो यह है कि पंडित श्रद्धाराम जी शर्मा फिल्लौरी जी ने भी कभी इस बात का दावा नहीं किया कि उन्होंने ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे आरती की रचना की है। अब समय आ गया है कि हम इस प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे के असली रचयिता को उसका श्रेय दे, और जिससे इन प्रसिद्ध आरतियों के रचयिता सूरत के नर्मदा नदी के तट वाले शिवानंद स्वामी जी की आत्मा को शांति मिले। चलते चलते एक बात और, ओम जय जगदीश हरे आरती भगवान विष्णु की कम, बल्कि पर ब्रह्म ईश्वर, वेदोक्त ईश्वर, निराकार ईश्वर की ज्यादा है। भगवान विष्णु के लिए शिवानंद स्वामी जी ने ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा आरती की रचना अलग से की थी। अगर ध्यान से ओम जय जगदीश हरे आरती को पढ़ेंगे तो उसमें ईश्वर के, भगवान विष्णु के रूप की, नारायण के रूप की चर्चा कहीं भी नहीं है। यह ध्यान योग्य बात है, लेकिन सामान्यतः लोग इसकी उपेक्षा कर देते हैं। इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि इस बात की भी चर्चा यहाँ पर चलते चलते कर दी जाए। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्ण।